दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेता एक और बेटी के साथ अनियत करने के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। मामला उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, जहां पर आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ 60 दिन पहले कुछ लोगों ने मिलकर की थी और अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, जो बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, आप तस्वीर देख सकते हैं। ये वही 3 चेहरे हैं जिसने एक बेटी के साथ गलत काम किया था और उसके बाद ये भाग निकले थे और पुलिस से अपने आप को बचा रहे थे। लेकिन सबसे चिंता वाली बात तो यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के ही इन नेताओं ने इस घटना को अंजाम दिया था। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर जबरदस्त तरीके से आप देखने को मिला है। खबर आ रही है कि मणिपुर के अंदर अब पुलिस को भी जो तंगाई है वो नहीं बख्श रहे हैं। पुलिस के ऊपर कल कार्रवाई की गई, जिसमें एक कमांडो को लेकर दुखद खबर सामने आ रही है मणिपुर से। इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कि अजान और नमाज के मामले पर विवाद खड़ा करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने वाला एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में क्या है आगे आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी के इन 3 नेताओं को एक बेटी के साथ गलत काम करने के मामले में पकड़ा गया है, क्या वाकई बीजेपी वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर अमल कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। आप स्क्रीन पर यह खबर देख सकते हैं, यह अपने आप में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 60 दिन पहले बीएचयू के अंदर एक बेटी के साथ कुछ लोगों ने मिलकर गलत काम किया था और वो लोग ये थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये बीजेपी के नेता हैं। आप देखिए, पहला नेता कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का। दूसरा नेता सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर का। तीसरा आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। तीनों ने एक बेटी के साथ गलत काम किया था, उसके बाद ये भाग गए थे और अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इनको पकड़ लिया है। अब आप बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी यहां पर क्या कहेगी? क्या वाकई आपको नहीं लगता कि बेटी बचाने की जरूरत आम लोगों से नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं से है? क्योंकि आपको पता होगा, सोनभद्र के अंदर भी अभी कुछ देर पहले ही एक बीजेपी के नेता को सजा मिली है 25 साल की और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने भी एक महिला एक बेटी के साथ गलत काम किया था। और उसके बाद ये 3 और जो युवक हैं वो पकड़े गए हैं। इसको लेकर एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करें। छात्रा से हुए रेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं। शनिवार 30 दिसंबर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को बाइक के साथ पकड़ा। आरोपियों ने 1 नवंबर की आधी रात 1:30 बजे आईआईटी बीएचयू में दोस्त के साथ जा रही छात्रा से था। वीडियो भी बनाए थे। वारदात के बाद कई दिनों तक कैंपस में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरोपी कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, खैर ये मैं पूरा वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो YouTube के ऊपर शायद ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये वही शख्स योगी आदित्यनाथ के साथ में है जिसने आईआईटी बीएचयू के अंदर एक बेटी के साथ गलत काम किया था। उस व्यक्ति की तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। दूसरा आरोपी, दूसरी तस्वीर वही मतलब जो है लड़का है ये, देखिए उसकी दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ में है। तीसरा आप देख सकते हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष थे ना उत्तर प्रदेश के, उनके साथ तस्वीर है। ये आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किन नेताओं के साथ है, और ये सक्षम पटेल इसका नाम है। अब आप बताइए, बड़े बड़े नेताओं के साथ इन लोगों के मतलब जो है संपर्क है, इन लोगों की मुलाकात है, और ऐसे लोग वो भी बीजेपी से जुड़े हुए किस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, ये खबर आपके सामने है। वैसे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के बेटियों को सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के नेता
किस तरीके से बेटियों की अजमत के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, यह खबर आपके सामने है। वैसे यूपी का मामला है और योगी जी की सरकार है, बीजेपी राज्य है, इसलिए मीडिया में उस तरीके से इन चीजों को उठाया नहीं जा रहा है। लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी है दोस्तों, जो कि मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर में आप जानते होंगे कि 1 साल होने वाला है, लगातार फसाद जारी है, लेकिन कल एक बार फिर मणिपुर के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, न्यूज़ 24 की खबर आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फसाद की दलदल में एक बार फिर मणिपुर फंसा है। पुलिस फोर्स पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, या हम ये कहें गुंडों के द्वारा फिर से की गई है, और जिसके बाद एक कमांडो इसमें काफी ज्यादा हुआ है। हालांकि उसकी पहचान 5 IRB के पोंखा लुंग के रूप में की गई है, जिसको कुछ फसादियों ने जो है मारा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि मणिपुर के अंदर किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। यह भी बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए बीजेपी इस पर कुछ नहीं कह रही है। काश इसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तो अब तक आप जानते हैं ना बीजेपी वाले क्या करते। खैर, एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो कि चौंकाने वाला वीडियो है। दरअसल दिल्ली से अयोध्या जा रही एक फ्लाइट के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। काश इसी फ्लाइट के अंदर, इसी तरीके की किसी और फ्लाइट के अंदर कोई अजान या नमाज पढ़ लेता तो आप जानते हैं कितना हंगामा खड़ा होता। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, कोई हंगामा नहीं है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में कुछ और बात करेंगे। देखिए, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है, अयोध्या जो दिल्ली से अयोध्या जा रही फ्लाइट का यह वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा का बाकायदा पाठ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, खूब पढ़ा जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही काम कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति कर रहा होता, वो अपने समुदाय के हिसाब से कोई पूजा या किसी चीज को पढ़ रहा होता, तो कुछ लोगों को इसमें मिर्ची लग जाती, कुछ लोग इस पर हंगामा खड़ा कर देते। लेकिन आज हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना नॉइस पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम है, ना इनको किसी तरीके की और दूसरी दिक्कतें हैं। लेकिन हां, यहां पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई 2 रकात नमाज पढ़ लेता तब बहुत दिक्कत हो जाती। इस तरीके की चीजें आज हमारे देश में हो रही हैं, और ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। एक समुदाय कुछ करे तो हंगामा, और दूसरा वही काम करे तो उस पर लोग जश्न मनाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।